संडे है 15 सितंबर। अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ा क्योंकि मेरी ट्रेन है वंदे भारत 6 बजे की। तो आज मैं उठा था 3:45 पर। उसके बाद फिर मैंने कैब बुक करी है और अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मैं इस समय 4:45 पर कैब बुक करी थी। 400 रुपीज़, 370 रुपीज़ चार्जेस था। और यहाँ पर लाइन लगी हुई है ऊपर जाने के लिए। सॉरी, तो यहाँ एस्केलेटर से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, एस्केलेटर से यहाँ से ऊपर जाना है। वंदे भारत 6 AM पर आएगी, वंदे भारत टू कटरा। न्यू दिल्ली टू कटरा, प्लेटफॉर्म नंबर 14 यहाँ पर डिस्प्ले हो गया इसका। 22439 प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर। और 14 लेफ़्ट में है मेरे, यहाँ से मुझे लेफ़्ट जाना है, नीचे जाना है। फर्स्ट एसी का डिब्बा ये वाला है। फर्स्ट एसी चेयर कार। ये सभी फर्स्ट एसी के कोचेज हैं, फर्स्ट एसी की सीट्स। टेबल भी लगी हुई है, सेंटर टेबल भी है। तेजस है इसका नाम, जो कटरा जा रही है। 22439 ट्रेन नंबर तेजस इसका नाम रखा हुआ है, तेजस। गरम पानी में ये पैकेट, दो बिस्किट के पैकेट। देखते हैं क्या इसका टेस्ट आता है। मसाला चाहिए, ये अच्छा टेस्ट है। इसमें अदरक है, इलायची है और लौंग है, काफ़ी कुछ मिला हुआ है। 1-2 बिस्कुट से तो मेरा कुछ नहीं होगा, 2 बिस्कुट तो और मंगवाऊंगा मैं। वंदे भारत में आपको सबसे पहले ट्रेन जब स्टार्ट होगी 30 मिनट्स के बाद आपको मसाला चाय का पैकेट मिलेगा, जो गर्म पानी में डालना होता है। और यूनिबिक के बिस्किट मिलेंगे। यूनिबिक अच्छी कंपनी है, मिलते हैं, एक पैकेट है, पर मैंने 2 पैकेट लिए हैं। ब्रेकफास्ट आ गया है, 8 बजे हैं सुबह के। और इसमें आलू का पराठा है, इसमें शायद आलू बोंडा या टिक्की है, इसमें दही है, अचार है जो मैं बिल्कुल नहीं खाता, एक केक है, इसके लिए फिर चाय के साथ ही खाना पड़ेगा इसको। और इसमें स्पून है एक, और फिर मसाला चाय भी दे दी है दोबारा से। चलिए, और इसमें वेज सैंडविच है। टिश्यू पेपर भी इसमें से लिखना है, स्पून भी है और टिश्यू पेपर भी है। तो स्टार्टिंग में आलू के पराठे के साथ कर रहा हूँ, और दही भी है मेरे पास। नाम आलू का पराठा है, पर इसमें आलू मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे। सिंपल पराठा है ये, शायद आलू डालकर निकाल लिए इन्होंने। कटलेट्स हैं। चलो, इस पराठे में तो आलू मुझे देखो दिखाई दिया नहीं, तो मैंने पराठा खाया नहीं। काफ़ी कोशिश करी, इसका चीर फाड़ करके देख लिया, आलू नहीं मिला। शायद आलू इन्होंने वहाँ से निकाल कर यहाँ डाल दिया है।
तो ये कटलेट्स हैं, चलो इसमें मिल गया। उन्होंने पता है क्या सोचा होगा कि पराठा और आलू मिक्स करके हम लोग खाएंगे, शायद इसलिए बनाया होगा उन्होंने प्लेन। सारा खा चुका हूँ मैं, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने, बस ये बचा हुआ है एक फ्रूटी और ये केक, ये बाद में खाऊंगा। लेफ्ट वाली सीट्स है वंदे भारत में, ये जो लेफ्ट वाली सीट्स है ना, इनकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस। जो राइट में 2 चेयर्स हैं, लेफ्ट में 3 चेयर्स हैं, तो उनकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, इनकी विड्थ कम है। हाँ बीच में वही नंबर्स, हाँ 40, 41, 42, 35, 36, 37 टेबल है, और इधर भी टेबल है, इधर है 39, 38, 44, 43। लंच आ चुके हैं क्योंकि पठानकोट हम क्रॉस कर चुके हैं, और जम्मू के पास, जम्मू आने से पहले लंच दे दिया जाता है ट्रेन में। अब देखिए आपके सामने दाल है जिसमें पानी ज़्यादा है, पनीर में केवल 3 ही पीस हैं पनीर के, और थोड़े बहुत राइस हैं, मुझे नहीं पता इनकी क्वालिटी क्या है। आलू बीन्स मैंने कल ही खाई थी यार घर में। अब रही बात दही की, तो दही एक मुझे सही लग रही है, इसमें गरम गरम चपाती है, देखते हैं उनकी क्वालिटी क्या है। तो ये टोटल खाना है जो लंच में मिलता है। कोई मिठाई नहीं है यार इसके अंदर, है ना, मीठी चीज़ तो होनी चाहिए, गुलाब जामुन दे देते, है ना, रसमलाई दे देते, कुछ तो देते। डेयरी की आइसक्रीम है ये, खाने के बाद ये मिली है। कटरा में पहुंच चुका हूं और काफ़ी रश है, काफ़ी क्राउड है, आप देख रहे हो, क्योंकि 2-3 छुट्टियां आ गई ना, सैटरडे संडे मंडे, तो काफ़ी अच्छा क्राउड है। चलिए अब अपने डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। स्टेशन से बाहर आते ही जैसे ही आप पार्किंग में आएंगे, जहाँ से आपको टैक्सी या ऑटो मिलते हैं, तो टैक्सी वाले ने 210 रुपये लेने ही लेने हैं, चाहे आप एक बंदा हो चाहे 2 बंदे हो, और ऑटो वाला 120, 110 ये रुपये लेते हैं कटरा मेन बस स्टैंड या होटल्स तक जाने के लिए। तो आप चाहे अकेले हो या शेयरिंग बेसिस पर हो, कैसे भी हो, उनको अपना पैसा चाहिए। ऑटो वाले 110 रुपये, टैक्सी वाले 210 या 220 रुपये। हेलीपैड टर्मिनल कटरा पे मैं पहुंच चुका हूं। बोर्डिंग पास मेरा बन चुका है। अब मैं बोर्डिंग पास काउंटर पर जा रहा हूं। 9:30 बजे की फ़्लाइट है, 9:30 की। करना होता है बोर्डिंग पास लेने के लिए, वेइंग मशीन रखी हुई है, फिर वो आपका एक नंबर दे देते हैं, फिर नाम से बुलाएंगे आपको। यहाँ वेटिंग एरिया है सारा। कटरा में हेलीपैड बना हुआ है, और यहाँ पर अगर आपकी बुकिंग है तो आपको बस 1 घंटा पहले आना है। ज़्यादा टाइम पहले आ जाओगे कोई फ़ायदा नहीं है, वो अटेंड नहीं करेंगे। 1 आवर पहले ही आना होता है आपको। और यहाँ से बोर्डिंग पास लेने के बाद यहाँ पर देखो आपको वैन दिखाई दे रही है, 2 वैन खड़ी है। ये वैन आपको वहाँ पर लेकर जाएगी जहाँ पर हेलीकॉप्टर खड़ा होता है, जहाँ लैंड करता है, तो वहाँ से आपको बिठाया जाएगा हेलीकॉप्टर में। तो ये वैन इसलिए खड़ी कर रखी है।
जब आप अनाउंसमेंट होगी है मेरे नाम की, तो उसके बाद आपको वहीं पर ही ना यात्रा पर्ची मिल जाएगी। जो रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है यात्रा पर्ची का, यात्रा कार्ड का, तो वो आपको यहाँ से ही रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी है, तो यहीं पर ही आपको मिल जाएगी फैसिलिटी, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी हेलीकॉप्टर की सर्विस लेते हैं उनका रजिस्ट्रेशन पर्ची यहीं पर बन जाती है। यहाँ से वैन में बिठाया गया, वैन से 2 मिनट, हार्डली 2 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे। आपको कई बार अपना आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा, जो कोई भी आईडी प्रूफ, तो वो आपको कैरी करके चलना है, आइडेंटिटी प्रूफ। एंट्रेंस यहाँ से है, इधर नो एंट्री है। यहाँ पर अब फ़ोटोग्राफी अलाउड होगी नहीं, यहाँ पर मना करेंगे सब, तो हेलीकॉप्टर की फ़ोटो तो मैं ले नहीं पाऊँगा। छत पर लैंडिंग हो चुकी है, हेलीकॉप्टर यहाँ उतर चुके हैं। वीडियो अलाउड नहीं है इसलिए बना नहीं पाया। वापसी का बादल आ गए हैं, क्लाउड्स हैं, वापसी देखो, पता नहीं। सांझी छत में पहुँच गया हूँ। अब सीधा यहाँ से बाहर जाना है मुझे भवन की तरफ। ये सांझी छत है जहाँ पर मैं अभी उतरा हूँ हेलीकॉप्टर से। तो आपको ये हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है रेड कलर का। अब यहाँ से 30-40 मिनट्स लगेंगे मुझे जाने में। हाँ, चलिए कोशिश करता हूँ मैं 30 मिनट्स में वापस आने की। भवन के रास्ते में एंट्री हो चुकी है मेरी। बस अब मुझे गेट नंबर 4 पर जाना है। वहाँ से, क्योंकि हेलीकॉप्टर से जो आते हैं ना उनकी VIP एंट्री होती है, तो ऑटोमेटिक होता है ये सब कुछ। तो गेट नंबर 4 मुझे ढूंढना है, वहाँ से मुझे जाना है। फिर लॉकर में सामान रखूँगा, फिर उसके बाद दर्शन करके फिर वापस मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी सांझी छत तक पहुँचने की, क्योंकि मौसम ख़राब थोड़ा सा हो रहा है। तो फिर नहीं तो ऐसा ना हो कि मेरी वापसी फ़्लाइट कैंसिल हो जाए। रिफ़ंड मिल जाता है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी से जल्दी आने की। चेंजेस आ गए हैं भवन के ऊपर ही देखो। ये दुर्गा भवन एक अलग बन गया है भवन के रास्ते से पहले ही, मतलब भवन में मेरी एंट्री हो चुकी है। ये दुर्गा भवन अभी नया बना है, पहले नहीं था। और यहाँ पर हेलीकॉप्टर की भी बुकिंग काउंटर खुला हुआ है, हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर। काफ़ी चेंज आ गया, इस वजह मैं कई सालों के बाद आया हूँ। मेरी एंट्री गेट नंबर 4 से है, गेट नंबर 5 है। रूम नंबर 4 कालिका भवन पहुंच गया हूँ। यहाँ से एंट्री है हमारी। गेट नंबर 4 पर ही मुझे लॉकर मिला है, क्योंकि मेरी वापसी हेलीकॉप्टर बुकिंग है। वो पहले उन्होंने स्लिप देखी है, उसके बाद ही यहाँ लॉकर मिला है। फिर यहाँ से मुझे गेट नंबर, नीचे से जाना है मुझे गेट नंबर 5 से। सुंदर दर्शन हुए हैं माँ काली के, माँ सरस्वती के, माँ वैष्णो देवी के। तीनों पिंडी रूम में हैं, पर मुझे उन्होंने मुस्कुराकर दर्शन दिए हैं। जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा, तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, स्माइल थी। अब मैं वापसी में हूँ, यहाँ से बस जल्दी जल्दी सांझी छत पहुँचूँ, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं चलता। तो मौसम ख़राब हुआ तो फिर कैंसिल हो जाएगी हेलीकॉप्टर की बुकिंग। चलिए अब मैं वापसी कर लूँ। अरे वाह, अबे रुक जा, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक जा, मैं कैब पहन लूँ, रुक जा। दवाया तो है। सांझी छत पर मैं वापसी भवन से दर्शन करके यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ ग्लोबल की सर्विस, हिमालय की सर्विस दोनों है।
टिकट काउंटर भी है, कोई वापसी का टिकट लेना चाहे तो। मौसम कभी ख़राब हो जाता है, कभी सही हो जाता है, तो पॉसिबल है कि भाई मुझे हेलीकॉप्टर, वैसे मेरी तो रिटर्न की मेरी टिकट्स ऑलरेडी है, बस मौसम सही रहना चाहिए। तो वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर अपने नंबर की। हिमालय का 29 नंबर चल रहा है अभी, और वापसी में 29 नंबर चल रहा है, और मुझे मिलेगा 31 के बाद, अगर सब कुछ सही रहा तो। आवाज़ आ रही है हेलीकॉप्टर की, अभी तक तो चल रहा है। चलिए मैं तब तक कुछ खा पी लूँ। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है। जहाँ खाना पीना नहीं, वहाँ जाना नहीं। बस हेलीकॉप्टर की हेलीकॉप्टर से मैं नीचे उतर चुका हूँ, और बहुत मज़ा आया। कान बंद हो गए भाई, कानों में बिल्कुल कान बंद हो चुके हैं। जब हेलीकॉप्टर से मैं नीचे उतर रहा था तो बहुत तेज़ हवा होती है, बहुत तेज़। चढ़ते वक्त भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी पतला आदमी उड़ ना जाए, इसलिए वेट होना ज़रूरी है। अच्छा है हमारा वेट है। हाँ, बहुत मज़ा आया। ऊपर इतना बढ़िया आसमान, खुला आसमान, चारों तरफ पहाड़, फिर उसके अंदर से हमारा हेलीकॉप्टर निकल रहा है पहाड़ों के बीच में से। बहुत ही मज़ेदार दृश्य था, बहुत बढ़िया सीन था। वाह, आनंद आ गया। आज मेरा जाना भी हेलीकॉप्टर से हो गया और आना भी हेलीकॉप्टर से हो गया। अब मैं कटरा वापस पहुंच चुका हूं। बस अब वैन लेता हूं यहाँ से, वो मुझे होटल तक ले जाएगी। तो कंप्लीट हो गए मेरे वैष्णो देवी के दर्शन। वापसी में जो ट्रेन है मेरी, संपर्क क्रांति, 7:55 का टाइम है। कटरा से मॉर्निंग 7 AM दिल्ली पहुंच जाएगी। तो इस बार भी जो मेरी बुकिंग हुई है वो 2 AC में की है मैंने। 2 tier AC के अंदर 2 बर्थ होती है, 3 tier में 3 होती है। इतना ही फ़र्क है, बाकी इसमें थोड़े कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं। और सीट्स, जो लोअर बर्थ है इसकी सीट थोड़ी सी मुझे लग रहा है थोड़ी, इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है, 2-3 इंच ज़्यादा है। बाकी कुछ खास फ़र्क नहीं है, बस 2 tier AC में थोड़े लोग कम होंगे, 3 tier AC में थोड़े ज़्यादा होंगे, बस इतना ही फ़र्क पड़ता है।